हेलो गाइज, मैं दया आराधना चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ये ब्लॉग गंगोत्री यात्रा के बारे में होने वाला है। ट्रैवल, फूड, मेन मंदिर व गोमुख कैसे जाएं और कब जाना चाहिए और ज़रूरी जगह वहाँ क्या हैं, ये सब जानकारी आपको इस ब्लॉग में मिलेगी। तो बिना स्किप किए पूरे ब्लॉग को आप एंड तक देखें। हम दोपहर में निकल गए थे, फिर सुबह हमने खाना खाया नहीं था, तो पहले हमने रास्ते में अपनी गाड़ी रोकी और रोक के पहले हमने वहाँ पे खाना खाया है। फिर हरिद्वार आने से पहले हम बीकानेर रुके और वहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया। देखो गाइज, ये हमने रूम लिया है। ये आके हमने यहाँ पे इसके हमने 2000 रुपये पे करे हैं। ये वॉशरूम है। ये रूम हमने ऋषिकेश में लिया है, क्योंकि यहाँ से हमको सवेरे हम 6 बजे उठ के गंगोत्री धाम के लिए निकल जाएंगे। तो हरिद्वार में हम आते तो हमें यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता, तो हम ऋषिकेश से ही निकलेंगे, इसलिए हमने ऋषिकेश में ही आकर रूम लिया है। हेलो गाइस, देखो हम रात को हमने यहाँ पे ऋषिकेश में आके स्टे किया था। अब सुबह हम उठे हैं, तैयार हुए हैं, अब हम सीधा जा रहे हैं गंगोत्री। जय गंगा। जैसे ही हम अपने होटल से निकले थे, वैसे ही हम 15-20 किलोमीटर गए होंगे। वैसे ही देखो हमें कितना सुंदर ये झरना मिला, और गंगोत्री के रास्ते में लास्ट तक बहुत सारे झरने हैं। हम देखो ये जा रहे हैं, तो रास्ते में देखो आप कितनी लैंड स्लाइडिंग मिली है हमें। यहाँ के जो पहाड़ हैं वो देखो कच्चे हैं, तो यहाँ पे मतलब जुलाई अगस्त बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम अक्टूबर में गए हैं, अक्टूबर में भी यहाँ पे देखो इतनी लैंड स्लाइडिंग हमें मिल रही है। बाकी पहाड़ तो यहाँ पे पक्के तो है नहीं, ये पूरा रास्ता हमें ऐसा ही मिलेगा। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा कि एक कूड़ेदान है और इसमें कुछ बंदर खाना ढूंढ रहे हैं। हमारे पास कुछ खाना पड़ा था, ब्रेड थे, तो हमने अपनी गाड़ी रोक के और इनको खाना खिलाया। यहाँ पे पंजीकरण होता है 4 धाम जाने के लिए। ये देखो, तो यहाँ पे जाने से पहले हमें यहाँ पंजीकरण कराने आए हैं हम। यहाँ पे आधार कार्ड देखे जा रहे हैं। गाइज ये देखो, ये जो है खेड़ी वाटरफॉल है, ये मनेरी डैम से ही आ रहा है। अब यहाँ पे जब हमने अपनी गाड़ी रोकी तो हमने देखा यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ पे साथ में चाय का कैफ़े बना हुआ था, वहाँ लोग चाय नाश्ता कर रहे थे, और उसने जो है ना सॉन्ग बजा रखा था, तो वो यहाँ पे डांस कर रहे थे। हेलो, क्या नाम है आपका?
देखो गाइज, ये हमारी गाड़ी में से हमने देखा सामने, तो देखो ये कैसा कुदरत का करिश्मा है कि एक ही पहाड़ से 4 झरने निकल रहे हैं। ये देखो 4 वाटरफॉल हैं यहाँ पे। देखो गाइज, यहाँ पे हम जो है ना रात को 9 बजे पहुँचे हैं। हम सुबह अपने होटल से 9 बजे ही निकले थे और यहाँ हम 9 बजे ही पहुँचे हैं। तो यहाँ पे हमने आके देखा बहुत ठंड थी। अब सवेरे हम निकले हैं और मंदिर पे जो गंगा मैया का तट है, तो मैं देखो हम लोग वहाँ पे नहाने जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे आओ तो गर्म कपड़े रख के ज़रूर लाओ। ये सामने यहाँ पे मंदिर बना हुआ है और मंदिर से ही नीचे सीढ़ी उतरते हैं हम लोग, तो वहाँ यहाँ पे गंगा माता का तट है। जय गंगा मैया। देखो फ्रेंड्स, हम गंगा मैया के मंदिर के पास खड़े हैं। गंगोत्री माता का मंदिर है, ये देखो। आप भी करो दर्शन माता के। इसमें गंगा मैया मूर्ति के रूप में है और ये सामने ये गंगा मैया का तट है। यहाँ नीचे जाके पहले स्नान करते हैं और फिर माता के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। ये देखो, ये माता का नीचे, ये माता नीचे गंगा मैया बह रही हैं। यहाँ पे एक भागीरथ शिला है, यहाँ पे भागीरथ जी ने बैठ के तपस्या करी थी माता को बुलाने के लिए। ये वाला सामने जो मंदिर है, ये भागीरथ जी का मंदिर है। यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करवाते हैं। ये देखिए आप मंदिर के पास का व्यू, ये देखो बर्फ़ के पहाड़ है। वो सामने जहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे उधर जाके गौमुख है। तो लोग वहाँ से मंदिर से निकलते हैं और गौमुख की यात्रा पे जाते हैं, जहाँ से माता का उद्गम स्थान है। ये देखो चारों ओर पहाड़ है, ये बीच में घाटी है जहाँ पे माता का मंदिर है। ये सामने शंकर भगवान का मंदिर है। जय हो कैलाश पे। देखो गाइज, यहाँ पे जो है भागीरथ शिला है, तो यहाँ पे बैठ के भागीरथ जी ने माता गंगा जी की तपस्या करी है। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि से भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए गंगा माता को स्वर्ग से उतारना था। तो गंगा मैया का वेग बहुत ज़्यादा था, इसके कारण उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या करी और शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा माता को धारण किया था। तो यहाँ पे देखो जितने भी ये बनाए हुए हैं इन्होंने, ये जितनी फ़ोटो आपकी ये लगाई हुई हैं इन्होंने, तो यही दर्शाती हैं कि गंगा माता कैसे स्वर्ग से उतर के आई हैं और शंकर भगवान की जटा में समाई हैं। तो यहाँ से भागीरथ जी उनको राजा सगर के पुत्र जहाँ पे भस्म हुए थे वहाँ तक गंगा माता को लेके गए हैं। वो जगह है कलकत्ता। जय गंगा मैया।
अभी हमने ये गंगोत्री माता के दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें, बड़े खुले दर्शन हुए। अब हम मंदिर से आ गए हैं, अपना होटल में हमने सामान रख दिया है। अब ये देखो गोमुख के ट्रैक के लिए जा रहे हैं, वहाँ राम मंदिर है, वहाँ से होके निकलेंगे। फिर जैसी भी जर्नी होगी तो आपको हम ज्वाइन करेंगे। देखो भाई जब हम गोमुख के लिए जा रहे हैं, ये उनका रास्ता है, आप देख लो, ये जंगल है पूरा, बहुत टफ है गाइस, सांस चढ़ रहा है। हेलो गाइज, देखो गोमुख के लिए हम निकले तो थे, पर हमने वहाँ पे जाके जब पता करा तो वो कहने लगे कि 4000 का तो आपको गाइड करना पड़ेगा, 2000 का एफिडेविट बनेगा, और जितने लोग भी जा रहे हैं उनका 300 रुपये पर कार्ड बनेगा। तो हमने कहा कि भाई जाते हैं, देख के आते हैं। तो हम 2-2.5 किलोमीटर तक गए हैं ऊपर। बाकी वहाँ पे ना कोई चाय की दुकान है, आपको ना कुछ पानी भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। जो कुछ आपको लेके जाना है अपने साथ आप लेके जाओ। और मई जून में जो लोग जाते हैं यात्रा पे, तो वहाँ जब बहुत भीड़ जाती है तो साथ में लोग चले जाते हैं। हम अक्टूबर में गए थे, अक्टूबर में वहाँ जाने वाला कोई भी नहीं था। वहाँ हम पहाड़ों पे जब जा रहे थे, सुमसाम रास्ता पर था बिल्कुल, हमें कोई एक बंदा भी नहीं मिला। जब हम उतर ही आए नीचे तो उनसे बात हुई हमारी, तो वो कहने लगे यहाँ पे रास्ते में जंगली जानवर हैं, भालू चीते वगैरह हैं। तो हम तो फिर नीचे आ गए कि जब गंगा मैया दोबारा बुलाएगी तो जब हम गोमुख जाएंगे। बाकी 2 दिन आने में लगते हैं और 2 दिन जाने में लगते हैं, इसलिए हम नीचे उतरे। ये सूर्य कुंड है, यहाँ पे कहते हैं ये जो जल गिरता है गंगा माता का, यहाँ पे नीचे जो है शिवलिंग है, और ये गंगा माता शंकर भगवान का अभिषेक करती हैं। तो 24 घंटे ऐसे ही जल गिरता है। और जब बरसातें होती हैं तो बरसात में बहुत ज़्यादा वेग होता है यहाँ जल का, बहुत वेग से यहाँ जल आता है। ये देखिए आप दर्शन करिए, ये वहाँ सूर्य कुंड है गंगोत्री में। गंगोत्री मंदिर जो है इससे 1 किलोमीटर दूर है ये। देखो गाइस, ये यमुनोत्री का रास्ता है। अब हम हर्सिल के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये आप देखो ग्लेशियर कैसा चमक रहा है, ये ग्लेशियर जो चमक रहा है, यहीं से गोमुख का रास्ता बनता है आगे। जय गंगा। ये जो झंडा लगा हुआ है, ये जो पहाड़ है एक बड़ा सा, यही पांडव गुफा है। इसके अंदर जाते हैं तो बैठे हुए हैं बाबा लोग, वो रहते हैं इसमें, अपना तपस्या करते रहते हैं। तो ये आप देखो यहीं से, ये जो है ये नीचे से इसका रास्ता है, यही पांडव गुफा है। देखो गाइज, ये हर्सिल में यहाँ पे जो है सेब के बाग लगे हुए हैं। हम लोग अक्टूबर में गए हैं ना, तो हमें सेब देखने को मिले। वहाँ पे लोग सेब हार्वेस्ट कर रहे थे। ये हमने उत्तरकाशी से पहले रूम लिया है। हम गंगोत्री से निकले थे, तो आते आते यहाँ पे हमें रात हो गई। अब हम यहाँ पे स्टे करेंगे। ये हमने रूम लिया है, ये बोला तो इन्होंने 1800 का था,
पर हमने 1500 का लगवा लिया है ये देखो। यहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा है, एसी की ज़रूरत है नहीं। ये बालकनी है बाहर। ये नीचे का व्यू।